नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इनइक्वालिटी के पार्ट 4। पार्ट 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन तीनों पार्ट्स को एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप पार्ट 4 को सॉल्व कीजिएगा। पार्ट 3 के अंदर मैंने जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक्स आपको सिखाई हैं, उनका यूज करके ही हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये क्लास स्पेशली डिजाइन की गई है आरआरबी क्लर्क और पीओ के स्टूडेंट्स के लिए। वो बच्चे जो प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका 13 अगस्त को एग्जाम है, जिनका 20 और 21 को एग्जाम है पीओ का, उन बच्चों के लिए स्पेशली इस क्लास को डिजाइन किया गया है। और इस क्लास का मोटो है दोस्तों, सिलेक्शन वाली तैयारी। आपकी जो तैयारी मैं करवा रहा हूँ वो सिलेक्शन वाली करवा रहा हूँ। आप कहोगे सर कैसे करा रहे हो, तो मैं बताता हूँ। मैं अपनी क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए थे आपके एग्जाम में, तो वही सवाल हम अपनी क्लास के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लास्ट के दिनों में, एग्जाम के जो लास्ट डेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है जब एग्जाम में हम बैठते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। और सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। तो प्रैक्टिस लास्ट के दिनों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और सिंगल सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा। आपका समय शुरू होता है। चलिए दोस्तों, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट में जी को एल से मिलाना है, तो जी यहाँ पे है और एल यहाँ पे है। अब देखिए, ओपन साइड है एल की तरफ और इक्वल से भी ओपन साइड एल की तरफ। अब सुनना जरा, इक्वल यहां भी है, इक्वल यहां भी है, इट मीन जी और एल के बीच में इक्वल भी आना चाहिए। तो बताइए जरा, रिलेशन क्या बना? एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब ये कहता है कि एल जी से केवल बड़ा है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग तो इक्वल भी आना चाहिए था। तो इसने आधा रिलेशन बोला, गलत है। सेकंड को देखो, एच को क्यू से मिलाना है। चलिए एच को क्यू से मिलाते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, एच और क्यू के बीच में यहां मुझे इस तरीके के अपोजिट साइन दिखाई देते हैं। तो एलिमेंट्स, किन्हीं भी एलिमेंट्स के बीच में सीरीज में कहीं पर भी अपोजिट साइन आ जाते हैं तो रिलेशन को कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई दो कंक्लूजन है, दोनों स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, 20 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिएगा, के को ओ से मिलाना है, तो ये लीजिए दोस्तों, के से लेके ओ तक चलते हैं। ओपन साइड है ओ की तरफ, इक्वल से भी ओपन साइड ओ की तरफ, यहां भी ओपन साइड ओ की तरफ और यहां भी ओपन साइड ओ की तरफ। तो फाइनली के एंड ओ के बीच में ओपन साइड आएगी ओ की तरफ। इक्वल का रिलेशन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इसका मतलब के एंड ओ के बीच में इक्वल भी आना चाहिए। आप देख सकते हैं के और ओ के बीच में जो रिलेशन बनेगा, 100% श्योरिटी का जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा। फर्स्ट कहता है कि के ओ के सिर्फ छोटा है, जबकि इक्वल भी होना चाहिए था। तो इंडिविजुअल बेसिस पे तो गलत हो गया। सेकंड कहता है के टी के बराबर है, केवल बराबर है। आप देख सकते हैं के और टी के बीच में यहां ओपन साइड वाला रिलेशन भी दिख रहा है। तो सिर्फ बराबर कहना तो गलत है। अब मेरी बात सुनना जरा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वाले पॉइंट को जो मैं बताने जा रहा हूं। टी का रिलेशन ओ के साथ क्या है? आप कहोगे सर टी का रिलेशन ओ के साथ है कि टी ओ के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे टी होगा वहां डायरेक्टली ओ को प्लेस कर सकते हैं। अब देखना, यहां पर टी है तो यहाँ टी की जगह पर, कंक्लूजन नंबर सेकंड में टी की जगह पर मैं डायरेक्टली ओ को प्लेस कर सकता हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स
टी एंड ओ आर इक्वल, तो टी और ओ यदि इक्वल हैं तो जहां पे टी होगा वहां ओ को डायरेक्टली प्लेस किया जा सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो मैंने रिलेशन निकाला था के एंड ओ के बीच में, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा देख के बताइए कि के और ओ के बीच में मैक्सिमम कितने रिलेशन है? मैक्सिमम दो रिलेशन है भाई, दो रिलेशन है, एक तो के ओ से छोटा है और एक के ओ के बराबर है भाई, दो रिलेशन है। फर्स्ट कहता है कि के ओ से छोटा है, सेकंड कहता है के ओ के बराबर है। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज हमारा के और ओ के बीच में जो संबंध बनता है वो दो संबंध बनते हैं और दोनों यहां नजर आते हैं कंक्लूजन में। तो क्या दोनों गलत हो सकते हैं दोस्तों? जी नहीं, इन दो में से कोई एक कंक्लूजन तो सही होगा। इसलिए यहां पे जो आंसर दिया जाएगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड विल फॉलो द स्टेटमेंट्स, या तो पहला फॉलो करेगा या दूसरा करेगा, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते क्योंकि मैक्सिमम दो रिलेशन बनेंगे, दोनों हमें नजर आते हैं। तो यहाँ आइदर और का केस है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, मैंने थोरोली आपको समझा। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 20 सेकंड्स। चलिए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। आर को के से मिलाना है तो आप आ जाइए सीधे सीधे यहाँ पे। अब देखिए आर और के बीच में नजर आ रहे हैं अपोजिट साइन, अपोजिट साइन नजर आ रहे हैं, तो पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करें। बात करते हैं सेकंड। सेकंड में यू को टी से मिलाना है, तो ये लीजिए यू को मिलाते हैं टी से। देखिए ओपन साइड है यू की तरफ, इक्वल से ओपन साइड यू की तरफ, और यहां भी ओपन साइड किधर है? यू की तरफ। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में भी ओपन साइड यू की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, यहां पर है तो बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर यू और टी के बीच में हमें इक्वल भी दिखाई दे रहा है बट कंक्लूजन में दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने इसको सही कैसे कर दिया? मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इक्वल यहां पे था, यहां पे था, बट यहां था क्या? नहीं। इक्वल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि इक्वल सीरीज में एक जगह भी ब्रेक हो गया ना, तो फिर कंक्लूजन में इक्वल नहीं आया, और यदि इक्वल कंक्लूजन में लगा दिया जाता है तो फिर वो कंक्लूजन गलत होता है। आप देखिए इक्वल बीच में ब्रेक हुआ, आर और टी के बीच में इक्वल ब्रेक हुआ। अब यदि इक्वल ब्रेक हो गया है तो कंक्लूजन में यू और टी के बीच में इक्वल नहीं आना चाहिए, इसने नहीं लगाया है, इसलिए मैंने इस कंक्लूजन को सही किया। यदि ये लगा देता ना इक्वल, तो फिर मैं गलत कर देता। तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे आपको मिलेंगे टोटल 30 सेकंड्स। देखिए दोस्तों मैं फर्स्ट वाले कंक्लूजन को यहां रॉन्ग डिक्लेयर कर रहा हूं। मैंने ऊपर सिर्फ हल्का सा देखा और मुझे ये पता लग गया कि पहले वाला तो जिंदगी में सही नहीं हो सकता। आप ये अप्रोच सीखना चाहते हैं तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनो। ये कहता है कंक्लूजन कि y बड़ा है, यानी ओपन साइड y की तरफ है, तो स्टेटमेंट्स में भी ओपन साइड y की तरफ होनी चाहिए, तभी ये कंक्लूजन सही होने के चांसेस हो पाएंगे। अब यदि मान लो स्टेटमेंट के अंदर ओपन साइड y की तरफ है ही नहीं, तो फिर ये कभी जिंदगी में सही नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में जो बातें बताई जाती हैं उन्हीं बातों को हम श्योरिटी में सही मानते हैं। भाई स्टेटमेंट में जो कहेगा उसको शाश्वत सनातन सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है। अब यदि स्टेटमेंट में ओपन साइड वाई की तरफ नहीं होगी तो इस कंक्लूजन को हम देखते के साथ ही गलत कर देंगे। आइए सीधे सीधे चलते हैं यहाँ पे। आप यहाँ चेक करके बताइए क्या ओपन साइड वाई की तरफ है? नहीं दोस्तों, ओपन साइड वाई की तरफ नहीं है, बट कंक्लूजन में कर रखी है, तो फिर वो कंक्लूजन हो गया गलत। इसको तो मैं डायरेक्टली गलत कर सकता हूं, इसमें तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं। अब बात करेंगे एच को एम से मिलाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं एच और एम ऑलरेडी सीरीज के अंदर ही थे। आप यहां देखो इक्वल का साइन है,
यहां भी इक्वल का साइन है, यहां भी इक्वल का साइन है। इट मींस एच और एम के बीच में इक्वल आना चाहिए। अब स्टेटमेंट में जाओ और ये देखो एच और एम के बीच में इक्वल लगाया है क्या? हाँ दोस्तों बिल्कुल लगा रखा है, लगा रखा है, ये तो सही है। अब यहां देखो ओपन साइड है एच की तरफ, यहां भी ओपन साइड किधर है? एच की तरफ। तो स्टेटमेंट में जाओ, सॉरी कंक्लूजन पे जाओ और ये देखो क्या ओपन साइड एच की तरफ है क्या? यस दोस्तों, यहां ओपन साइड एच की तरफ ही है। इसका मतलब ये कंक्लूजन, दो रिलेशन बनते हैं, दोनों को दिखा रहा है, इट मींस ये बिल्कुल सही है। सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, दैट इज वाई यहां जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा इसके लिए आपको। समय हुआ समाप्त। अब देखो फर्स्ट वाले कंक्लूजन को मैं देखते के साथ ही रॉन्ग डिक्लेयर कर रहा हूं। अब सुनो मैंने ऐसा कैसे कर दिया। यहां आर का रिलेशन बी के साथ में इक्वल का दिखा रखा है। अब स्टेटमेंट्स के अंदर भी आर इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड करना चाहिए, तभी तो ये सही होगा। आइए जरा एक बार स्टेटमेंट्स पे देखो, बताओ जरा आर कहीं से भी इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो बताओ अब ये कंक्लूजन कभी सही हो सकता है, कभी सही नहीं हो सकता। दैट इज वाई मैंने इसको देखते के साथ ही रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। आप भी ये चीजें सीखिए, आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या है कि मेरी क्लासेस रेगुलर वे में देखनी पड़ेगी, तब जाकर के ये चीजें आपके दिमाग में हिट करना शुरू करेगी। सेकंड को देखिए, आर को बी से, सॉरी आर को ए से मिलाना है। आप देख सकते हैं कि आर एंड ए ऑलरेडी एक सीरीज के अंदर ही थे। ठीक है, यहां ओपन साइड है आर की तरफ और यहां ओपन साइड है ए की तरफ। तो अल्टीमेटली मुझे आर और ए के बीच में इस तरीके के अपोजिट साइन दिखाई देते हैं। तो अपोजिट साइन होने की वजह से सेकंड कंक्लूजन भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, दोनों ही नहीं करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर नन फॉलोज होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। ए को वाई से मिलाना है। अब देखिए ए यहां है, वाई यहां है, तो जो मिलाने वाला कॉमन फैक्टर है, ए और वाई को तो पहले ऐसे लिख लो। मिलाने वाला कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? मिलाने वाला कॉमन फैक्टर दोनों में एच है, तो एच को लिख लेते हैं बीच में। अब देखिए ए का रिलेशन एच के साथ, भाई ए का रिलेशन एच के साथ चाहिए, तो रिलेशन क्या है बताओ? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। फिर एच का रिलेशन वाई के साथ, बताइए ओपन साइड है एच की तरफ, ओपन साइड है एच की तरफ, तो यहां भी ओपन साइड होगी एच की तरफ। ठीक है, इक्वल यहां था बट यहां गायब हो गया था, इसलिए इक्वल मैंने नहीं लगाया। अब आप देख सकते हैं कि रिलेशन में ए और वाई के बीच में जो रिलेशन बनता है, यहाँ ओपन साइड है ए की तरफ और यहाँ भी ओपन साइड है ए की तरफ। तो सीधे सीधे कंक्लूजन पे जाओ और ये चेक करो क्या ओपन साइड ए की तरफ है? यस, यहाँ ओपन साइड ए की तरफ है, बिल्कुल सही। इक्वल यहां था बट यहां नहीं था, तो कंक्लूजन में भी इक्वल नहीं आना चाहिए। अब सीधे सीधे कंक्लूजन पे जाओ और ये देखो कहीं इक्वल तो नहीं लगा रखा, नहीं लगा रखा है दोस्तों, बिल्कुल सही। अब बी को पी से मिलाना है, तो ये लीजिए बी को पी से मिला देते हैं, और मिलाने वाला कॉमन फैक्टर क्या है? एच, तो एच को लिख लेते हैं बीच में। सबसे पहले जब मैं एच से लेके पी के पास जाऊंगा, भाई मुझे एच और पी का रिलेशन चाहिए, तो आप देखो, आप स्टेटमेंट्स में देखिए एच और पी के बीच में ही आ गए अपोजिट साइड। तो क्या मुझे बी से लेके एच तक जाने की जरूरत है? अब बी से लेके एच तक जाऊंगा क्या? नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एच और पी के बीच में अपोजिट आ गया, तो ये कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन।
ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट कंक्लूजन ही स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, दैट इज वाई यहां जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सर कीजिए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो। देखिए बी को एक्स से मिलाना है, बी यहां है, एक्स यहां है, तो मिलाने वाला कॉमन फैक्टर आएगा बीच में। तो बताओ मिलाने वाला कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है भाई, यू सी, और यू यहां भी है, तो इसका मतलब यू आएगा आपका बीच में। सबसे पहले आपको बी से लेके यू के पास ही जाना होगा। आप देखो बी और यू के बीच में ही अपोजिट साइन आ गए, तो बताइए जरा बी और यू के बीच में यहाँ रिलेशन कौन सा आएगा, ऊपर साइड बी की तरफ यू की तरफ। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ो। जे को सी से मिलाना है, जे यहां है, सी यहां है, चलिए इनको मिलाते हैं। जे को सी से मिलाना है और मिलाने वाला कॉमन फैक्टर यू। जे का रिलेशन यू के साथ, अगेन वही बात, यहां बीच में आ गए दोस्तों अपोजिट साइन। अपोजिट साइन हो गए तो फिर ये भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, दोनों ही नहीं करते हैं, तो फिर डी का आंसर होगा नन फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब बारी है इसके सोल्यूशन को देखने की और समझने की। देखो y को x से मिलाना है, y को x से मिलाना है, y यहां पे है, x यहां पे है, तो चलो ठीक है मिला देते हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर दोनों में s, तो s को लिखते हैं बीच में। सबसे पहले y का रिलेशन s के साथ देखो, y का रिलेशन s के साथ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या बन रहा है, s इज लेस देन y, तो ये लीजिए s इज लेस देन y। फिर y का s का रिलेशन x के साथ देखो, आप देख सकते हैं कि s का रिलेशन x के साथ क्या बन रहा है, s इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो ये लीजिए s इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब आप चेक कर सकते हैं y और x के बीच में ओपन साइड किधर है, यहां ओपन साइड y की तरफ है, यहां भी y की तरफ है, तो फाइनली सीधे सीधे कंक्लूजन के पास जाओ और ये देखो क्या ओपन साइड y की तरफ है क्या, यस ओपन साइड यहां y की तरफ है। इक्वल यहां लगा हुआ ही नहीं है, तो फिर हमें इक्वल नहीं चाहिए, इसने भी नहीं लगा रखा, इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। बात करेंगे हम सेकंड की। आर को एक्स से मिलाना है, तो आप देख सकते हैं आर एंड एक्स ऑलरेडी सीरीज के अंदर ही है। ओपन साइड है आर की तरफ, ओपन साइड है आर की तरफ, ओपन साइड है यहां भी आर की तरफ, बिल्कुल सही है। इक्वल देखो यहां तो था बट यहां नहीं था, तो इसका मतलब कंक्लूजन में इक्वल लगा देगा तो गलत कर देंगे, और नहीं लगाएगा तो सही कर देंगे। आप देखो इसने कंक्लूजन में इक्वल नहीं लगाया तो सही कर देते। ठीक है, दोनों सही है और दोनों सही है, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद कर रहा हूं आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो आप अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कीजिए। अब बारी है इसके सोल्यूशन को देखने की। जब भी इस तरीके से अलग अलग सीरीज आ जाती है ना, तो फिर इनको मर्ज कर लो। मर्ज करने का तरीका, जी का रिलेशन के साथ, फिर के का रिलेशन कहीं और है क्या, नहीं है तो इनको अलग कर दो। एल का रिलेशन एम के साथ है, यहां बनाते हैं नीचे। ठीक है, एल का रिलेशन एम के साथ है, एम का रिलेशन पी के साथ है,
और एम का रिलेशन एल के साथ भी है, एम का रिलेशन एल के साथ भी है, तो यहां लिख लेते हैं इसको एम और एल दोनों बराबर हैं, तो इस तरीके से लिख लो। फिर जे का रिलेशन एल के साथ है, तो ये लीजिए। अब देखो जे का रिलेशन एल के साथ है, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल। एल का रिलेशन एम के साथ है कि एल और एम दोनों बराबर हैं, तो हमने पहले लिख लिया, ठीक है। अच्छा ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना एल, तो फिर ये दोबारा क्यों लिखा, हटा दो इसको। तो एल और एम दोनों में बराबर का रिलेशन है। एम का रिलेशन पी के साथ है कि पी इज ग्रेटर देन एम, तो ये लीजिए पी इज ग्रेटर देन एम। अब आप देख सकते हैं के का रिलेशन एम के साथ पूछ रहा है। अब दोस्तों देखिए के तो यहाँ पे है और एम यहाँ पे है, इनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ हम रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड में एल को पी से मिलाना है, तो ये मिल जाएंगे आपके, आप देखो यहाँ ओपन साइड है पी की तरफ, और इक्वल से भी हम ओपन साइड को पी की तरफ ही करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि ओपन साइड हमें कंक्लूजन में भी पी की तरफ दिखनी चाहिए। आइए जरा यहाँ देखो, ओपन साइड पी की तरफ ही है। अब इक्वल आएगा क्या, नहीं दोस्तों, इक्वल यहाँ था बट यहाँ नहीं था, तो फिर कंक्लूजन में एल और पी के बीच में इक्वल नहीं आना चाहिए। यदि आ गया तो गलत कर देना, नहीं आया है तो सही कर देना। यहां दोस्तों देखिए नहीं आया तो बिल्कुल ये सही है, और आपका सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, और इसके लिए 20 सेकंड। समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं y को j से मिलाना है, तो ये लीजिए y को j से मिला देते हैं। बीच में देख लीजिए जरा, बीच में थोड़ा ध्यान से देख लो, अपोजिट साइन आ गए तो गलत हो गया। सेकंड को मिला, आप सेकंड को देखते हैं, सेकंड क्या कहता है। e को a से मिलाना है, तो ई को ए से मिलाना है, तो ये इस तरीके से मिल जाएंगे, ओपन साइड ई की तरफ, ओपन साइड ई की तरफ, और इक्वल से भी ओपन साइड किधर, ई की तरफ। तो फाइनली कंक्लूजन में भी ओपन साइड ई की तरफ होनी चाहिए। यस, ओपन साइड ई की तरफ है, बिल्कुल सही। अब इक्वल यहां था, यहां भी था बट यहां नहीं था। अब यदि ई और ए के बीच में कंक्लूजन ने इक्वल लगाया तो गलत कर देना, नहीं लगाया तो सही कर देना। इसने नहीं लगाया दोस्तों, सही कर दीजिए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी सही कर रखा था। हालांकि ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब मैं इनको देखता हूं ना तो मुझे मात्र 1 सेकंड का समय लगता है। मैं ये देखता हूं इक्वल ब्रेक हो गया, ठीक है, इक्वल नहीं आएगा, इसने नहीं लगाया तो सही, लगा देगा तो गलत कर देगा। बस यही चीजें आपको थोड़ा सा सीखनी है। ये जो प्रोसेसिंग का काम आप दिमाग में करते हैं ना, इसको थोड़ा स्पीड में करना है, बस ये चीज सीखनी, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 सेकंड का समय मिलेगा दोस्तों इसके लिए आपको। समय हुआ समाप्त। अब देखो ए को बी से मिलाना है, यहां ओपन साइड है ए की तरफ, यहां ओपन साइड है बी की तरफ, तो पहला हो गया गलत बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड। बात करते हैं दूसरे, एफ को बी से मिलाना है, तो यस एफ को बी से मिला देंगे, ओपन साइड बी की तरफ, इक्वल से भी ओपन साइड बी की तरफ, और यहां भी ओपन साइड बी की तरफ। अब कंक्लूजन पर जाओ और ये देखो ओपन साइड बी की तरफ है क्या, हाँ ओपन साइड बी की तरफ है। इक्वल यहां है बट यहां नहीं है, तो फिर हमें एफ और बी के बीच में कंक्लूजन के अंदर इक्वल नहीं दिखना चाहिए दोस्तों, नहीं दिख रहा, तो फिर क्या करें, सही कर देते। सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सर, 30 सेकंड। अब बारी है इसके सोल्यूशन को देखिए। पी को वाई से मिलाना है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताइए, इस कंक्लूजन को मैं देखते के साथ ही रॉन्ग डिक्लेयर कर रहा हूं। यहां देखो पी के साथ इसने वाई सॉरी पी के साथ इसने इक्वल का साइन लगा रहा है।
अब स्टेटमेंट्स पे जाओ और ये देखो क्या P कहीं से भी इक्वल का साइन फॉरवर्ड कर रहा है? ना तो P यहां से इक्वल का साइन फॉरवर्ड करता है, ना ही यहां से करता है। तो ये कभी सही हो सकता है, कभी सही नहीं हो सकता। देखते के साथ ही गलत करते। बात करते हैं दूसरी। x को s से बड़ा करना है। यदि x बड़ा है, इसको भी मैं देखते के साथ ही रॉन्ग डिक्लेयर कर दूं। कैसे कर दिया? x यदि बड़ा है तो स्टेटमेंट में भी बड़ा दिखना चाहिए, तभी तो सही होगा। अब सीधे सीधे स्टेटमेंट पे आओ। क्या x बड़ा दिख रहा है कहीं से? नहीं दिख रहा। तो बताओ ये कभी सही हो सकता है, कभी सही नहीं होगा, जिंदगी में सही नहीं होगा, गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट, नन फॉलोज। अब इस क्वेश्चन को करने में मात्र 2, मैक्स टू मैक्स 3 सेकंड, इससे ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकंड का टाइम। सॉरी, चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन। y को z से मिलाना है तो दोस्तों y और z बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इक्वल यहां, इक्वल यहां, इक्वल यहां। तो इसका मतलब y एंड z के बीच में इक्वल तो आना ही चाहिए। अब यहां ओपन साइड, एक बार ओपन साइड है ना z की तरफ घूम गई तो अल्टीमेटली ओपन साइड z की तरफ ही रहेगी। अब देखिए जरा, y और z के बीच में मैक्सिमम कितने रिलेशन? मैक्सिमम है 2 रिलेशन। और ये दोनों रिलेशन मुझे यहां नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ही कंक्लूजन के अंदर नजर नहीं आ रही, अलग अलग दिख रहे हैं। वाई जेड के बराबर है, यस वाई जेड के बराबर है, हमने भी कहा है। लेकिन ये सिर्फ कहता है कि वाई जेड से सिर्फ बराबर है, तो सिर्फ बराबर है इसलिए गलत हो गया। और ये कहता है कि जेड वाई से बड़ा है और सिर्फ बड़ा है, सिर्फ बड़ा बोल रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचा करो कि y और z के बीच में मैक्सिमम 2 रिलेशन बनते हैं और दोनों रिलेशन मुझे यहां अलग अलग कंक्लूजन में दिखाई देते हैं। तो क्या दोनों गलत हो सकते हैं? नहीं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स, यदि y और z के बीच में 2 रिलेशन पॉसिबल हैं और दोनों नजर आ रहे हैं, तो इन दो में से कोई एक रिलेशन तो सही होगा। तो यहां पे जो आंसर दिया जाएगा वो दिया जाएगा आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। या तो पहला फॉलो करेगा या दूसरा करेगा, दोनों गलत नहीं किए जा सकते। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड वाले कंक्लूजन को मैं देखते के साथ ही रॉन्ग डिक्लेयर कर रहा हूं। कैसे कर दिया? यहां पे P के साथ इक्वल का रिलेशन दिखा रखा है। अब स्टेटमेंट में P इक्वल फॉरवर्ड करेगा तो फिर ये सही होने के चांसेस हो जाएंगे, नहीं करेगा तो फिर डेफिनेटली गलत है। आइए जरा P के पास। अब मुझे बता दो, क्या P इक्वल फॉरवर्ड कर रहा है? इक्वल का रिलेशन आगे बढ़ा रहा है? बढ़ा ही नहीं रहा। तो क्या ये कंक्लूजन सेकंड वाला कभी सही होगा? कभी सही नहीं हो सकता, गलत है। देखते के साथ ही गलत है। बात करते हैं सेकंड, सॉरी फर्स्ट कंक्लूजन। फर्स्ट में m को p से मिलाना है तो ये लीजिए m को p से मिला देते हैं। p यहां है, m यहां है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? आप कहोगे सर दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, तो चलो फिर इस वाले m का यूज कर लेते हैं। m यहां है और देखो p यहां है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर l है, तो जो कॉमन फैक्टर l है उसको लिख लेते हैं बीच में। m का रिलेशन l के साथ क्या बनेगा? देखो m का रिलेशन l के साथ बनेगा कि l इज ग्रेटर देन m, तो ये लीजिए l इज ग्रेटर देन m। फिर l का रिलेशन p के साथ भी चेक करना होगा। आप देखिए यहां ओपन साइड है p की तरफ, और इक्वल से भी हम यही कहेंगे कि ओपन साइड है p की तरफ, तो फाइनली हमें यहां भी ओपन साइड को p की तरफ ही करना पड़ेगा।
अब आप देख सकते हैं कि ओपन साइड पी की तरफ है, ओपन साइड पी की तरफ है, तो फाइनली कंक्लूजन में भी ओपन साइड पी की तरफ होनी चाहिए। यदि है तो सही है और नहीं है तो गलत है। यस दोस्तों, यहाँ ओपन साइड पी की तरफ है, इट मींस फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल। आइए जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो। अब ये कहता है कि के बराबर है यू से, के यू से सिर्फ बराबर है। ऊपर स्टेटमेंट पे जाओ और देखो के कहीं भी बराबर का साइन फॉरवर्ड कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, तो फिर ये कंक्लूजन कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, बात करेंगे सेकंड। सेकंड को देखिएगा, एच को एन से मिलाना है। अब एच को यदि एन से मिलाना है तो चलो ठीक है, ये तो मिल सकते हैं। एच यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर जी, तो जी यदि कॉमन है तो उसको लिखो बीच में। एच का रिलेशन जी के साथ क्या बनेगा? एच इज ग्रेटर देन जी, तो एच इज ग्रेटर देन जी। और जी का रिलेशन एन के साथ क्या बनेगा? एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। आप देख सकते हैं एच और एन के बीच में अपोजिट साइन आ गए। अपोजिट साइन आ गए तो कभी ये सही हो सकता है, ये कभी सही नहीं हो सकता। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। पी को आर से मिलाना है तो पी एंड आर तो ऑलरेडी सीरीज में ही थे। अब देख लो आप, पी और आर के बीच में अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो ये कभी सही हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, गलत हो गया। सेकंड की बात करते हैं, एल को के से मिलाना है। अब दोस्तों एल यहां है और के यहां है, दोनों में कॉमन फैक्टर पी है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एल का रिलेशन पी के साथ में है कि पी एल के बराबर है। यदि पी एल के बराबर है तो यहाँ पे जो पी होगा, यहाँ पे जो पी है, इसको डायरेक्टली हटा करके मैं एल को अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं। तो जहां पी होगा वहां एल आ सकता है, और जहां एल होगा वहां पी जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि एल का रिलेशन के साथ क्या बना। आप देखिए जरा थोड़ा ध्यान से कि एल और के बीच में मुझे नजर आते हैं अपोजिट साइन। अपोजिट साइन नजर आते हैं तो ये हो गया गलत, दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेकेंड्स। अब देखिए बी और एच, बी और एच में आप थोड़ा ध्यान से देखें, ओपन साइड है एच की तरफ, ओपन साइड है एच की तरफ, और इक्वल से भी ओपन साइड किधर है? एच की तरफ। तो फाइनली हमें कंक्लूजन में भी ओपन साइड एच की तरफ दिखनी चाहिए। यस, यहाँ ओपन साइड एच की तरफ है, ये बिल्कुल सही। आप कहोगे सर इक्वल की भी बात करो, चलो कर लेते हैं। इक्वल यहाँ था, लो यहाँ गायब हो गया। मैंने कई बार बताया, इक्वल यदि बीच में कहीं भी ब्रेक हो गया तो फिर हमें इक्वल नहीं दिखना चाहिए। यदि कंक्लूजन में दिख गया तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, और यदि नहीं दिखा तो फिर सही हो जाएगा। यहां नहीं दिख रहा है दोस्तों तो सही कर देते हैं। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़ने की बारी है। के को सी से मिलाना है, तो के और सी के बीच में मुझे नजर आ गए हैं अपोजिट साइन। अपोजिट साइन नजर आ गए हैं तो ये आपका गलत हो गया। ओनली फर्स्ट ही आपका फॉलो करता है स्टेटमेंट्स को, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले सवाल पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
समय हुआ समाप्त। अब देखो दोस्तों, दोनों कंक्लूजन्स को मैं ना 2 सेकंड के अंदर गलत डिक्लेयर करके ऑप्शन डी लगा के आगे निकल जाऊं। कैसे? सुनो, यहां पे कह रहा है कि बी छोटा है और ये भी कह रहा है बी छोटा है। दोनों कंक्लूजन ये कहते हैं कि बी छोटा है। एक बार स्टेटमेंट में जाओ और ये देखो क्या बी वाकई में छोटा हो भी सकता है क्या? आ जाओ जरा। अब मुझे एक बात बताओ, बी तो यहां बड़ा दिख रहा है और ये कह रहे हैं कि दोनों ही कहते हैं कि बी छोटा है। कभी सही होंगे? कभी सही नहीं हो सकते। दोनों गलत है। दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी करेक्ट, नन फॉलोज। आप ये ट्रिक सीखिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आई, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। जो बच्चे मुझसे पढ़ के गए वाकई में वो बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं। रीजन था दोस्तों ये चीजें आप भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। वहां पे मैं रीजनिंग में आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं विद इन लेस टाइम, कम समय में, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके लिए मिलेंगे 10 सेकंड। सुनिए, एम और क्यू को मिलाना है। प्रॉब्लम ये हो गई है दोस्तों कि एम और क्यू के बीच में अपोजिट साइन है, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां ये कहता है कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, आपका गलत हो गया। और ये कहता है कि एम इज ग्रेटर देन क्यू। यदि यहां पे ऐसा होता ना, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, सुनो, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ये फर्स्ट में होता, और सेकंड में होता कि एम इज लेस देन क्यू। तो यहां दोस्तों आइदर और का केस बन जाता, यहाँ आइदर और का केस बन जाता, बट यहां नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ दोनों में यहां भी एम को बड़ा कर रखा है, यहां भी बड़ा कर रखा है, तो अब आइदर और का केस नहीं बनेगा। लेकिन यदि ये कंडीशन होती तो यहाँ पे आइदर और का केस बन जाता। ठीक है, तो वो कब होगा आइदर और का केस? मैंने इनइक्वालिटी के आइदर और के केस अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखे हैं, आप जाइए देखिए आइदर और कैसे बनता है। ठीक है, आप ऊपर देखेंगे तो आई बटन पे आपको नजर आएगा आइदर और का केस लिखा हुआ होगा, इनइक्वालिटी आइदर और केसेस। तो आई बटन पे क्लिक करके आइदर और के जितने भी 4 केस बनते हैं, चारों केस को देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते। आज का लास्ट सवाल है, और जिन बच्चों का ये सॉल्व हो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखो, सी को बी से मिलाना है तो ये लोग मिला देंगे। ओपन साइड सी की तरफ, ओपन साइड सी की तरफ, यहां भी ओपन साइड सी की तरफ, बिल्कुल सही है। आगे चलो, डब्ल्यू को यू से मिलाना है, डब्ल्यू को यू से मिलाना है तो चलो मिला देंगे। ओपन साइड डब्ल्यू की तरफ, ओपन साइड डब्ल्यू की तरफ, यहां भी ओपन साइड डब्ल्यू की तरफ, ये भी सही है। दोनों सही है तो ऑप्शन ई करेक्ट है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने जो 20 क्वेश्चंस बनाए हैं दोस्तों, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम की। यदि क्लास आपको वाकई में पसंद आई है, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, आपने वाकई में अपने प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसा सीखा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा था, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइबर दोस्तों, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ ये चीज, क्योंकि यूट्यूब पे आगे बढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइबर की सख्त रिक्वायरमेंट है। तो आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और डिवाइसेस से और अपने यार दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।